नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी अब चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर 39 बीजेपी उम्मीदवारों का प्रशिक्षण जारी है। बीजेपी कार्यालय में प्रशिक्षण चल रहा है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा मौजूद है। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भूपेंद्र यादव भी शामिल है। आपको बता दें कि सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी प्रशिक्षण में मौजूद है। तो देखिए, हाल ही में बीजेपी की ओर से 39 बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी, उनकी लिस्ट जारी की गई थी और उसके बाद में अब इन्हीं 39 बीजेपी प्रत्याशियों का प्रशिक्षण जारी है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो भी मौजूद है। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको, जहां पर हमारे साथ में राजधानी भोपाल से विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए। वैभव, 39 बीजेपी उम्मीदवारों का प्रशिक्षण जारी है, फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं? बिल्कुल। उसके बाद भी बैठक की बीजेपी ने जारी की थी। 39 जो प्रत्याशी है, जो कि पहली सूची जब बीजेपी ने जारी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक को संबोधित कर चुके हैं और उसके बाद भी यहाँ से रवाना हो चुके, क्योंकि उनको अन्य स्थानों पर दौरे करने के लिए जाना था। लेकिन ये बैठक ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, हम 3 सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी है, चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद है, वीडी शर्मा, उसके साथ ही चुनाव अभियान समिति के जो संयोजक है नरेंद्र सिंह तोमर भी इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद हैं। सभी जो 39 बीजेपी के प्रत्याशियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है किस तरह से, क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है, करीबन 2 से 3 महीने का वक्त बाकी और ऐसे में किस तरह का आचरण रखना है, किस तरीके से जनता के सामने अपनी बात रखनी है, पार्टी के जो मुद्दे हैं, पार्टी किस तरीके से चुनाव चलना या फिर चलने वाली यदि घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा तो इस घोषणा पत्र को जनता तक जाना है और किस तरीके से जो विपक्षी बैठक के विरोधी प्रत्याशी रहेंगे उनके खिलाफ बोलना है। तो इन सभी चीजों का प्रशिक्षण चल रहा है। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो इस बैठक में शिविर में मौजूद है, सभी प्रत्याशियों को इस बात का प्रशिक्षण दे रहे हैं कि अब आपको जो समय बचा हुआ है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा समय मिला है जो किसी प्रत्याशी होते हैं उनके मुकाबले, तो उससे जो ज्यादा समय से किस तरीके से एक्टिवेट करना है, विधानसभा में किस तरीके से आपको जागरूकता अभियान भी चलाना है, अपने समर्थन में जो रैलियां निकाली जाती हैं, चाहे रोड शो होते हैं, इनको भी आपको किस तरीके से मैनेज करना, जनता तक अपनी आवाज को पहुंचाना है, पार्टी के विचारधारा को पहुंचाना है और जनहित के मुद्दों पर भी आपको चर्चा करनी है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि बीजेपी इस तरीके से राष्ट्रीय लेवल पर काम करती है, जीत कमिटमेंट अपना मजबूत करती है, इसी तरीके से प्रत्याशियों को भी बताया जाता है किस तरीके से आपको बूथ का मैनेजमेंट करना है, बूथ पर कौन सा कार्यकर्ता बैठेंगे, किस तरीके से उनका पूरा मैनेजमेंट मिलेगा, बेहतर जो सीट होती है किस तरह से आपको पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को पहुंचाने और माइलेज देना है, क्योंकि आपको समय ज्यादा मिल गया है। जो दूसरी सूची है जल्दी जारी हो सकती है, हालांकि कांग्रेस के बारे में यही कहा जा रहा था कि जल्दी सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, तो ये सभी जो 39 प्रत्याशी है सबसे बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, इनका प्रशिक्षण चल रहा है। जो शिविर है उसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद है, उसके साथ नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी शिविर में मौजूद है और सभी जो प्रत्याशी उन्हें बता रहे हैं कि अब आपको किस तरीके से रणनीति बनाकर आगे बढ़ना है। जी वैभव, अगर बात कर ली जाए तो विरोध और विद्रोही 2 ऐसे राजनीतिक शब्द हैं जिसके परे राजनीति हो ही नहीं सकती है। एक और जहां बीजेपी प्रशिक्षण दे रही है लगातार तमाम 39 प्रत्याशियों को, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। अब उससे कैसे एक चुनौती बड़ी यहां पर देखने को मिल रही है, बीजेपी उसका सामना किस प्रकार से कर रही है? ये आम बात है, जब भी चुनाव आते हैं तो बागी प्रत्याशी भी खड़े होते हैं, जो समर्थक होते हैं, तो किस टिकट से सिर्फ एक ही जो समर्थक होते हैं, क्योंकि टिकट जिसकी उम्मीद पूरी नहीं होगी वो कहीं ना कहीं विरोध में भी खड़ा होगा। और इसी तरीके से जब जो चुनाव प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, जब उनसे सवाल किया गया था कि अब क्योंकि आपने पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन कई विधानसभा सीट ऐसी है जहाँ पर लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, जो कहते बीजेपी का प्रत्याशी इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसीलिए हैं, हमको केंद्रीय नेतृत्व ने इसलिए यहाँ पर भेजा है ताकि जो विरोध कर रहा है, जो नाराज है, नाराजगी को दूर किया जा सके, इसके साथ ही जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है और मानने का जो नहीं मानने के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो 12 सीटों की आप तरीका नहीं है, तो इसको लेकर भी जहाँ पर चर्चा हो रही है प्रत्याशियों से कहा जा रहा है कि आप अपने लेवल पर कोशिश कीजिए, जो आपके खिलाफ बगावत की कुछ नेताओं ने अपना रखे उन्हें शांत करने से, नहीं तो प्रदेश निकट की जानकारी दी कौन से वो
और इन नेताओं के साथ कार्रवाई भी पार्टी का चुनावी साल में पार्टी को अपने कार्यकर्ता का सहयोग चाहिए, तो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इस व्यक्ति के नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश करेगा। तो जो नाराजगी है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, तो रणनीति बनाकर बीजेपी आगे बढ़ेगी ताकि आने वाले समय में जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और सभी कार्यकर्ता इस विधानसभा क्षेत्र में मिलकर काम करें और बीजेपी का काम करें। जी, तो बगावती सुर के बीच में अब प्रशिक्षण बीजेपी का शुरू हो चुका है। तमाम जो प्रत्याशी है उन्हें अब प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से बीजेपी अब पूरी तैयारी में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 39 बीजेपी उम्मीदवारों का प्रशिक्षण अब जारी है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही साथ चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद है, जहां पर तमाम जो 39 प्रत्याशी है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही उन्हें एक तरीके से देखा जाए तो कई सारी बातें भी उनके साथ में साझा की जाएगी, जहां पर उन्हें कहीं ना कहीं कई सारी बातें किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, लोगों को अपनी ओर किस प्रकार से आकर्षित करना है, तमाम जो जानकारियां है उसका प्रशिक्षण यहां पर जो तमाम दिग्गज नेता है वो देते हुए 39 प्रत्याशियों को साफ तौर पर नजर आएंगे। यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए नादी टीवी।